जय हिंद। आइए समझते हैं प्रश्नावली 6.4 का 2 नंबर का प्रॉब्लम। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या हमको निकालना है। बोल रहा है एक समलंब चतुर्भुज। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज बना लीजिए। इस प्रकार से एक समलंब चतुर्भुज बना लिए। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें बोल रहा है AB समांतर CD है। तो देखने से भी लग रहा है AB जो है CD के समांतर होगा। के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो विकर्ण बोला तो आप जानते हैं विकर्ण किसको कहते हैं। तो किसी भी आकृति के कोणात्मक लंबाई को विकर्ण कहते हैं। कोना कोनी इसको मिला दीजिए। A से C को मिला दीजिए, इसके बाद B से D को मिला दीजिए। तो B से D को मिलाए, दोनों एक दूसरे को, दोनों विकर्ण O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब बोल रहा है यदि AB बराबर 2CD, यदि AB का मान दुगुना है CD के, तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। इस प्रकार से बोला जा रहा है। तो पहले इसमें दिया हुआ में पहले लिखिए, इसके बाद ज्ञात करना है, इसके बाद प्रमाण से अपना सवाल को बनाना स्टार्ट करिएगा। ये दिया हुआ है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर CD एवं AB बराबर 2CD है। तो ज्ञात करना है एरिया ऑफ त्रिभुज AOB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ त्रिभुज COD। मतलब हमको एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज COD निकालना है। तो दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकलता है कब? जब वह दो त्रिभुज समरूप होता है तब। तो समरूप होगा तभी हम समरूपता का एक प्रमेय जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होते हैं। वह नियम लगा सकते हैं। जब तक ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं हो जाता है तब तक हम वह नियम नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए ये दोनों त्रिभुज को हमको सबसे पहले करना पड़ेगा समरूप। देखिए क्षेत्रफल का अनुपात जिसका निकालना है उसी तो त्रिभुज को ना समरूप करना है। तो उसका नाम लिखिए यहाँ पर, त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में इसी का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, अर्थात इसी को हमको समरूप करना है। देखिए कोई भी दो त्रिभुज समरूप होता है कब? जब उसका कम से कम दो चीज बराबर आता है तब। तो देखिए अब इसमें किस प्रकार से दो चीज बराबर लाते हैं, इस चीज को ध्यान से आप समझिए। AOB तथा COD में ध्यान से अगर देखिएगा तो एंगल O जो है, ये एंगल देखिए, ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा ये शीर्षाभिमुख कोण से या सम्मुख कोण से, यह एंगल हो जाएगा इस एंगल के बराबर। मतलब मान के चलिए इसको अगर हम एक मान ले, इसको मान के चलिए एक मान लेते हैं, इस एंगल को 2 मान लेते हैं, इस एंगल को 3 मान लेते हैं, इस एंगल को 4 मान लेते हैं, इस एंगल को 5 मान लेते हैं, इस एंगल को 6 मान लेते हैं। एंगल 3 का मान एंगल 4 के बराबर होगा। पोस्ट में नाम लिखिएगा एंगल AOB बराबर एंगल 4, एंगल 4 का नाम लिखिएगा एंगल COD। ये लिखे हैं सम्मुख कोण से, आमने सामने का कोण है, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे सम्मुख कोण से। एंगल AOB बराबर एंगल COD। इसके बाद देखिए एक चीज कम से कम, और एक एंगल तो बराबर आ गया दोनों त्रिभुज का। अब एक एंगल देखिए, एक रिलेशन और कम से कम कैसे आता है। देखिए ये दो समांतर रेखा है, AB और CD दो समांतर रेखा है। दो समांतर रेखा को अगर तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इसके एक और का अंतः इसके एक और के अंतः के बराबर होता है। आप जानते हैं कि दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इसके एक और का अंतः इसके एक और के अंतः के बराबर होता है। मतलब एकांतर अंतः कोण बराबर होता है। तो उसी नियम से यहाँ पर हो जाएगा एंगल 1 बराबर एंगल 6। एक को कोष्ठ में नामांकन करके लिखिए, एंगल BAO बराबर एंगल 6। एंगल 6 को अगर हम नामांकन करेंगे तो लिखेंगे एंगल OCD, क्योंकि C पर का एंगल हमको दिखाना है। तो ये हो गया आपका एकांतर अंतः कोण से, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, एंगल 2 का मान भी हो जाएगा एंगल 5 के बराबर। देखिए ये तिर्यक रेखा, इस बार इसको मान लीजिए। तो दो समांतर रेखा को अगर तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर अंतः कोण बराबर होता है। इसके एक और का अंतः इसके एक और का अंतः के बराबर होगा, अर्थात एंगल 1 मतलब एंगल 2 बराबर, एंगल 2 का नामांकन कर दीजिए कोष्ठ में, एंगल ABO बराबर एंगल 5। एंगल 5 को लिखिए ODC, एंगल ODC ये भी हो गया आपका एकांतर अंतः कोण से। तीनों सिचुएशन में एंगल ही बराबर आया है। तो एंगल के लिए आप जानते हैं कि A आता है, इसके लिए A आया, इसके लिए भी A आएगा, इसके लिए भी A आएगा। तो ये कोण प्रमेय से हो जाएगा समरूप। ये हो गया ट्रिपल A समरूपता प्रमेय से, ये दोनों त्रिभुज हो जाएगा समरूप। A समरूपता प्रमेय से त्रिभुज AOB या समरूप, दूसरा का नाम ध्यान से बोले हैं
है लिखने के लिए। देखिए एंगल ओ है O के बराबर, तो O को आप इधर 2 नंबर में लिखे हैं, तो उधर भी O को आप 2 नंबर में लिखिए O। इसके बाद एंगल A है C के बराबर, तो इधर A को आप 1 नंबर में लिखे हैं, उधर भी C को आप 1 नंबर में लिखिए। एंगल B है 3 नंबर का, देखिए एंगल B है D के बराबर, तो इधर आप एंगल B को 3 नंबर में लिखे हैं, उधर भी D को 3 नंबर में लिखिए। प्रकार से छांट करके लिखने के बाद आप जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। पूर्व ज्ञान से जस्ट प्रूव्ड किया है, पीछे पढ़ लिए हैं, इसीलिए पूर्व ज्ञान से लिखना उचित होगा, या प्रमेय के अनुसार लिख दीजिए। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, तो पहले क्षेत्रफल का अनुपात लीजिए, एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज COD बराबर इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। तो संगत भुजा लीजिए, इसका फर्स्ट सेकेंड मतलब फर्स्ट सेकेंड लीजिएगा, तो AO बट्टे CO का स्क्वायर बराबर इसका सेकेंड थर्ड लीजिए OB बट्टे इसका सेकेंड थर्ड लीजिए OD का स्क्वायर। इसके बाद इसका फर्स्ट थर्ड लीजिए AB बट्टे इसका फर्स्ट और थर्ड लीजिए, इसका फर्स्ट और थर्ड है CD, AB बट्टे हो गया CD का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें आपको जो है प्रश्न में कुछ दिया हुआ है, अगर प्रश्न में कोई भी चीज दिया हुआ रहता है उसका कुछ न कुछ आगे काम रहता है, तब दिया हुआ रहता है। यहाँ पर देखिए मतलब ये चीज आपको दिया हुआ था, आप सोचते होंगे इसका काम कब पड़ेगा, इसका काम अब पड़ा। देखिए AB का मान 2CD के बराबर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज COD बराबर AB का मान देखिए 2CD के बराबर, तो AB की जगह लिख दीजिए 2CD। इसके बाद इससे हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि न दिया है न ही इस सब का मान हमको निकालना है, तो इस सब दोनों पक्ष को छोड़ देंगे। तो ये पक्ष लीजिए, ये पक्ष AB का मान दिया हुआ है 2CD, तो AB की जगह पर रख दिए 2CD, बट्टे में है CD, तो ये CD से CD आराम से कट जाएगा, और स्क्वायर लगा हुआ है स्क्वायर लिख दीजिए। यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज COD तो बराबर हो गया 2 बट्टे ने कुछ तो 1 का स्क्वायर, 2 बट्टे 1 का स्क्वायर हो गया। अब क्या हो जाएगा, इसका कीजिएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बट्टे हो गया एरिया ऑफ त्रिभुज COD बराबर 2 का स्क्वायर आप करते हैं, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1। इस प्रकार से अगर इसको अनुपात में लिखते हैं तो हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज AOB अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज COD बराबर 4:1। इस प्रकार से हो गया आंसर। तो इस प्रकार से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।